हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 44वां यूज देखने वाले हैं। अब तक हम 43 यूज कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन्हें देखिए, अपना नॉलेज जरूर बढ़ाइए ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देयर वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट। वुड हैव बीन से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है और वो बहुत अलग अलग मीनिंग भी निकाल सकती है। हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को देख के समझ सकते हैं। तो वुड हैव बीन के पहले भी 2 से 3 यूजेस में बताया हूं। इसी वुड के यूजेस में आप उन्हें देखिएगा और कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिएगा कि एक ही ऑक्सिलरी वर्ब्स है और कितने डिफरेंट मीनिंग निकालती है। सो देयर वुड हैव बीन ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में। कैसे? इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, है ना। भारत में बहुत सारे धर्म होते हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते मींस हाइपोथेटिकल, कल्पना वाले सेंटेंस है ये। वुड लगा हुआ है, हाइपोथेटिकल। वुड देखिए, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, वुड कभी प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, वुड कभी पास्ट में भी इस्तेमाल होता है, वुड कभी फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, वुड कभी परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल होता है, कभी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वुड कभी पास्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, कभी हाइपोथेटिकल सेंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। वुड के बहुत सारे सेंसेस हैं। यहां पर है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कल्पना वाले सेंटेंस। अगर मैं ऐसा बोलता कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स होंगे तो हम क्या बनाते हैं? देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास या देयर विल बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि वुड बी को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों स्थिति में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं क्लास में 50 से ज्यादा स्टूडेंट होते, अगर क्लास में मैं पढ़ाता तो 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। सो देयर वुड हैव बीन मोर देन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। भारत में बहुत सारे धर्म होते हैं। देयर वुड हैव बीन मैनी रिलीजन्स इन इंडिया। मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। देयर वुड हैव बीन मैनी थॉट्स इन माय माइंड। कंप्यूटर में बहुत सारे वीडियोस होते हैं। देयर वुड हैव बीन मैनी वीडियोस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में वायरस होता, देयर वुड हैव बीन वायरस इन कंप्यूटर। जैसे मैं बोलूं ट्रेन में 400 से ज्यादा पैसेंजर्स होते हैं। देयर वुड हैव बीन मोर देन 400 पैसेंजर इन द ट्रेन। मैं बोलूं रेलवे स्टेशन पर 4 से ज्यादा ट्रेन्स होती, देयर वुड हैव बीन मोर देन 4 ट्रेन्स एट द रेलवे स्टेशन। जैसे मैं बोलूं बस में 100 यात्री होते हैं, देयर वुड हैव बीन 100 ट्रैवलर्स इन द बस। जैसे मैं बोलूं डेग में 10 से ज्यादा टीचर होते हैं, सो देयर वुड हैव बीन मोर देन 10 टीचर्स इन द डे। जैसे कॉपी में 350 पेजेस होते हैं, देयर वुड हैव बीन 350 पेजेस इन द नोटबुक। जैसे मैं बोलूं घर में 4 से ज्यादा रूम होते हैं, देयर वुड हैव बीन, अगर मैं अच्छी तरह से घर को कंस्ट्रक्ट करवाता ना तो घर में 4 से ज्यादा रूम होते हैं, देयर वुड हैव बीन मोर देन 4 रूम्स इन द हाउस। जैसे मैं बोलूं खंडवा में 1 से ज्यादा दादाजी टेंपल होते, सो देयर वुड हैव बीन, अगर भक्त ज्यादा धार्मिक हो जाए ना, अगर लोग ज्यादा दान देने लगते हैं ना, तो खंडवा में 1 से ज्यादा दादाजी टेंपल होते हैं, देयर वुड हैव बीन मोर देन 1 दादाजी टेंपल इन खंडवा। जैसे खंडवा में 10 लाख से ज्यादा लोग होते हैं, देयर वुड हैव बीन, अगर खंडवा में बहुत सारी कंपनीज होती ना, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती ना, तो खंडवा में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। सो देयर वुड हैव बीन मोर देन 10 lakhs पीपल इन खंडवा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम हाइपोथेटिकल बनाते हैं। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सकारात्मक विचार होते, अभी है नहीं लेकिन होते। अगर मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता, अगर मैं पॉजिटिव बुक्स पढ़ता तो मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होते, पर अभी है नहीं, होते। ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं। खंडवा में 1 से ज्यादा दादाजी टेंपल होता, अगर होता बोल रहा हूं मैं, है नहीं, एक ही तो है, 1 से ज्यादा तो नहीं है। तो 1 से ज्यादा दादाजी टेंपल होते, अगर बहुत सारा दान वहां लोग करते तो उस दान से और भी मंदिर बन जाते। इट मीन्स टू से, सो अब देयर वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट, जब हम पास्ट में हाइपोथेटिकल सेंस के बारे में बात करते हैं, कल्पना वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, तो वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती, अगर हम लोग गुरुकुल के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते तो भारत में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती, पर अभी है नहीं, है ना। हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव या मतलब सकारात्मक विचार होते, पॉजिटिव थॉट्स होते। अगर हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सकारात्मक विचार होते। खंडवा में 4 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते, अगर
खंडवा ज्यादा डेवलप्ड होता ना, अभी इतना ज्यादा डेवलप तो नहीं है, अगर खंडवा ज्यादा डेवलप होता ना तो 4 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, 4 से नहीं भैया 10 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। डे कोचिंग में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं मेहनत करता, अगर टीचर्स मेहनत करते तो डे में 1000 से ज्यादा, डे कोचिंग में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते। कुछ और एग्जाम्पल, कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ाता, टीचर ने ईमानदारी से पढ़ाया नहीं, काम चोरी की, इसलिए स्टूडेंट्स भाग गए। अगर टीचर ईमानदारी से पढ़ाता तो कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होते, उसकी कंपनी में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी होते। अगर वो कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटता, अगर वो कर्मचारियों का शोषण नहीं करता तो उसकी कंपनी में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी होते, क्योंकि उसके कंपनी में कर्मचारी बहुत सारे थे लेकिन उसके रूड बिहेवियर से तंग आकर सब भाग गए। भारत में 1 लाख से ज्यादा कॉलेजेस होते। आज भारत में कॉलेजेस की संख्या कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 हजार के बीच में। भारत में अगर अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होते पढ़ने के लिए, वो भी इंजीनियरिंग, तो भारत में 1 लाख से ज्यादा कॉलेजेस होते। अब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यादातर है, मेडिकल कॉलेज है ना, फिर उसके बाद मैनेजमेंट कॉलेजेस तो कम है ना, उतने नहीं है। 50 से 60 हजार के बीच कॉलेजेस है इन ऑल ओवर द इंडिया, है ना। तो भारत में 1 लाख से ज्यादा कॉलेजेस होते अगर हमारा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ज्यादा सक्रिय होता। प्रतिस्पर्धा में 20 से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होते। अगर कंपटीशन की फीस कम होती ना, सपोज कोई डांसिंग कंपटीशन है, कोई सिंगिंग कंपटीशन है, वहां की अगर फीस कम होती ना तो 20 से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होते, लेकिन बहुत फीस बहुत हाई फाई है, हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। शब्दकोश में 50,000 से ज्यादा शब्द होते हैं। अगर इस डिक्शनरी को मैं 1 साल से ज्यादा का समय लेता ना बनाने में, तो इस डिक्शनरी में 50,000 से ज्यादा शब्द होते हैं। मतलब ये जो मैंने होते वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हुआ कि एक ही सेंटेंस में पूरा मीनिंग नहीं दे पाएगा। इसका मीनिंग पूरा निकालने के लिए इसके साथ दूसरा सेंटेंस भी आएगा, मतलब क्लॉज के रूप में बनेगा। यहां पर 2 क्लॉजेस आएंगे, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। तो इस दोनों क्लॉज के मिक्सिंग से कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस आता है। तो मैंने यहां पर सिर्फ सिंगल सेंटेंस लिया हुआ ताकि आपको समझा पाऊं कि बोर्ड में इतनी जगह भी नहीं होती कि पूरे सेंटेंस को लिखकर समझाया जा सके, ठीक है ना। भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती, क्या बनेगा? भारत में बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती। सो देयर वुड हैव बीन अच्छी शिक्षा व्यवस्था, गुड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती, देयर वुड हैव बीन गुड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं। तो देयर वुड हैव बीन बहुत सारे, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में, इन आवर माइंड। आगे देखिएगा, खंडवा में 4 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते। सो देयर वुड हैव बीन है ना, मोर देन 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन खंडवा। So there would have been more than 4 engineering colleges in खंडवा। डे कोचिंग में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते। So there would have been more than 1000 students in डे कोचिंग, ठीक है। तो डे कोचिंग में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते। देयर वुड हैव बीन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स इन डे कोचिंग। आगे देखते हैं, कक्षा में 50 से ज्यादा विद्यार्थी होते। सो देयर वुड हैव बीन अबो भी लिख सकते हैं, मोर देन की जगह अबो 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। So there would have been above 50 students in the class. उसकी कंपनी में 50,000 से ज्यादा कर्मचारी होते। So there would have been above 50,000 employees, कर्मचारी, employees in his company.
आगे देखिएगा, भारत में 1 लाख से ज्यादा कॉलेजेस होते, अभी नहीं है, 50 या 60 हजार कॉलेजेस हैं। सो देयर वुड हैव बीन more than 1 lakh colleges in इंडिया। आगे देखिएगा, प्रतिस्पर्धा में 20 से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होते। सो देयर वुड हैव बीन अबव 20 participants in the competition। शब्दकोश में 50,000 से ज्यादा शब्द होते। सो देयर वुड हैव बीन more than 50,000 words in the dictionary। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की कि हम वुड का ये जो यूज है, देयर वुड हैव बीन, और ऑब्जेक्ट जो हाइपोथेटिकली यूज होता है पास्ट में, इसको कैसे बनाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड हैव बीन मतलब वुड का ये वाला यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वुड एक ही है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग चीजें हैं उसमें। उम्मीद करता हूं आ ही गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।